स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टॉप गेनर्स के बारे में। और ये आपको मैं हमेशा ही बताता रहता हूँ कि टॉप गेनर्स आपको देखते रहना है और वो उसमें क्या देखना है। मेन चीज़ देखो, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है कि देखो मार्केट में कभी कभी क्या होता है, नियर द हाई होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर उसके सपोर्ट के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं मोमेंटम कर सकता है। तो आज का जो सबसे बड़ा टॉप गेनर है यहाँ पर जो ITI था, ITI छोटा शेयर है, लेकिन जो मोमेंटम देखोगे ना आप तो ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बोलता हूँ, पहले इसको क्या करो, डेली टाइम फ्रेम पर देख लो। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसका जो चार्ट पैटर्न देख रहे हो ना, एक मोमेंटम फिर नीचे, फिर एक मोमेंटम फिर नीचे और फिर दूसरा मोमेंटम। तो कल भी इसमें मोमेंटम रह सकता है। तो ये आपको दिख रहा है वो चार्ट किस तरह का चार्ट है, मतलब आप देखो इस मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता जा रहा है डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब थोड़ा सा इस चीज़ को और भी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि देखो पिछली बार मैंने आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ही बताया था कि देखो ये सपोर्ट के आसपास से मोमेंटम किया है, इसके बाद बहुत मोमेंटम कर सकता है। तो ये वैसे ही यहाँ पर करता हुआ जा रहा है। तो इसके पहले हमने ITI के बारे में बात की थी, जब ये पहला कैंडल बना होगा तभी हमने बात की थी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 275 के आसपास हमने बात की थी। अब ये 400 तक जा चुका है। ठीक है, और फिर आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोमेंटम 325 से लगा के आपको दिख रहा होगा 380 तक का यहाँ पर मोमेंटम दिखा है। अब इसमें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो क्या देखना होता है, 1 घंटे का जो कैंडल मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 1 घंटे का कैंडल अगर कोई पावरफुल बन रहा है और आप में एक एसएल लेने की ताकत है कि जैसे यहाँ का एसएल आपको रखना पड़ेगा बॉटम का। ठीक है, अब बॉटम का एसएल तो आप रखोगे, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, जैसे आपने यहाँ पर एंट्री ले लिया 360 पर एक शेयर बाइंग कर दिया, अगर वो नीचे आता है तो ठीक है, यहाँ पर आप एक शेयर यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इसमें आप चाहें तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर 100 भी कर सकते हो, यहाँ पर भी 100 कर सकते हो, यहाँ पर भी 100। अब जैसा आपका मनी मैनेजमेंट है, देखिए मनी मैनेजमेंट में एक चीज़ हमेशा याद रखो कि यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि अगर ये मनी मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, देखो मेरी ताकत है किसी भी में एसएल लेने की कितनी है, देखो मेरी एसएल लेने की मान लो मेरी ताकत है 100 रुपये, तो मैं यहाँ एक क्वांटिटी में ही काम करूँगा। अगर मेरी ताकत है यहाँ पर 1000 रुपये की, तो यहाँ पर मैं 10 क्वांटिटी में भी काम कर सकता हूँ। और मेरी यहाँ पर 10,000 की है तो यहाँ पर मैं 100 में भी कर सकता हूँ। और इस तरह से जो आपकी कैपेसिटी है एसएल की, देखो शेयर मार्केट क्या है कि एक खेल है, और वो खेल कैसा है, यहाँ पर आपको अगर आपकी खेल आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, मतलब जो आपने स्टॉक बाइंग किया है वो आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपना एसएल लेकर निकलना पड़ेगा। अगर आप इसमें बैठ नहीं सकते, अगर आप बैठोगे तो यहाँ से पीटे जाओगे। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस स्टॉक पर मैं फोकस कर रहा था आज, उस स्टॉक में क्या हुआ है आज मैं आपको बताता हूँ। यह है त्रिवेणी का शेयर। अगर आप देखो यहाँ पर 1 घंटे का कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं बना था, लेकिन अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ से एक ब्रेकआउट था और आज मैं इसमें फंसा भी था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज इसी में फंसा था। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये देखो यहाँ से मैं आपको सोच रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है तो बड़ा सा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन यहाँ से जो बायर्स बाय करके गए थे इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एग्जिट कर दिया। तो उसी के चक्कर में ये पूरा यहाँ पर धड़ाम हो चुका है। तो क्या होता है कि आपको ना एसएल लेना ही पड़ेगा। एसएल मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जैसे ये है पिछला इसका कैंडल का लो, ये है, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से आप एग्जिट कर जाओ, या फिर इसका डे का लो ब्रेक हो रहा है, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। ये देखो इसका डे का लो ये था 500 रुपये, यहाँ से ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ से क्या करना है, एग्जिट कर जाना है। एग्जिट कर जाना, समझ में आ रहा है आपको, एग्जिट कर जाना, रुकना नहीं। भाई हमारे पास पैसा रहेगा तो हम क्या कर पाएंगे, दोबारा हम एंट्री लेकर पैसा बना पाएंगे। लेकिन जब पैसा ही नहीं रहेगा, हमारा पूरा कैपिटल है वो बर्बाद हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये चीज़ें अक्सर होती नहीं है। जब हमारे मन में अगर लालच आ जाता है या फिर हमारा जो ईगो होता है वो हमको यहाँ पर निकलने नहीं देता है और फिर हम बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो ये चीज़ें आज मेरे साथ हुई है और मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एग्जिट किया, दोबारा ट्रेड नहीं किया। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मेरा लॉस हुआ, लेकिन कम से कम ये यहाँ पर आपका, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पर आप एंट्री लो, यहाँ पर भी ले लो, यहाँ पर भी ले लो, आपका जो एवरेज आ जाएगा
तो 20-30 रुपये का, या हो सकता है यहाँ पर 50 रुपये का, मतलब आपका जैसा क्वांटिटी है 300 500 उसके हिसाब से आपका यहाँ पर जो एसएल है वो एसएल आपके अंदर होना चाहिए कि मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ तो एसएल कितना होगा मेरा। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मेरा एसएल 500 का होना चाहिए तो आपको वहाँ पर देखना है कि भाई यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया कि यहाँ 535 पर है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर एक बार यहाँ पर आ गया तो ये 520 पे अपनी एक और एंट्री हो गई, और यहाँ पर आप देखोगे 500 पे फिर आपकी एक और एंट्री हो गई मान लो। तो यहाँ पर जो एवरेज आ रहा है आपका जो एसएल कितना होगा कि देखो यहाँ से 35 रुपये तो ये, उसके बाद में अगर हम बात करें 20 रुपये ये, और ये यहाँ पर जीरो हम समझ ले तो यहाँ से 55 रुपये के आसपास का यहाँ पर आपका एसएल जाने के लिए तैयार है। 55 से 60 रुपये क्या आप ले सकते हैं एक एक क्वांटिटी में, या फिर आप 10-10 क्वांटिटी में करेंगे तो यहाँ से आपको 500-600 रुपये के आसपास एसएल हो सकता है, या 100 क्वांटिटी में करेंगे तो वहाँ से और भी आपका एसएल बड़ा हो सकता है। तो ये आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आईटीआई के अलावा हम बात करते हैं जो आज का जो टॉप गेनर है, उसके बाद एस्ट्राजेनेका का भी अगर आप 1 घंटे का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा बहुत ही बढ़िया शानदार कैंडल बना था, और इसके बाद देखो मोमेंटम यहाँ पर बहुत बढ़िया सा मोमेंटम हुआ है, ठीक है। कितना यहाँ पर मोमेंटम हुआ अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ये महंगा शेयर है थोड़ा सा यहाँ पर, इसलिए मैंने इससे दूरी बना के रखी। अगर हम इसको 6885 के आसपास कहीं एंट्री करते तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, मतलब 6900 ही समझ लेते हैं हम लोग, तो सीधे ही आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट यहाँ पर 6900 समझते हैं तो सीधे ये आपको दिख रहा होगा कहाँ 7500 के आसपास जाता हुआ दिख रहा था। मतलब सोचिए 600-700 रुपये यहाँ पर आपको एक क्वांटिटी पर मिल रहा था। अगर हम देखें तो कितना भागा है ये, 15% के आसपास भागा है ये, देखो 15% के आसपास। आईटीआई का भी वैसे ही हुआ था। अब उसके अलावा हम बात करते हैं बजाज होल्डिंग से। देखो बजाज होल्डिंग भी थोड़ा महंगा शेयर था, लेकिन आप देखो इसको बजाज होल्डिंग्स को तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो पहला कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया बना था ये वाला। इसका अगर हम बात करें यहाँ पर ऐसे लगा के हम लोग इसमें बनाए रहते तो 11,700 के आसपास हमारी एंट्री होती है, 11,700 के आसपास ही, 750 के आसपास। तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा 13,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला है। मतलब सोचिए एक अच्छा सा अमाउंट यहाँ पर बनाया जा सकता था, लेकिन देखो वही रिस्क मैं आपको बता रहा हूँ, रिस्क बहुत ज़रूरी है। रिस्क आप कितना लेंगे वो बहुत ज़रूरी है। एंट्री बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रिस्क आप कितना ले रहे हो वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से इरेडा को भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी इरेडा का भी चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। इरेडा भी बहुत बढ़िया यहाँ पर चला हुआ था, ये पहला कैंडल इसका बहुत बढ़िया बना था। उसके बाद अगर आप देखोगे धीरे धीरे 202 के आस 203 के आसपास 4 के आसपास घूमता रहा, और फिर बड़ा सा मोमेंटम किया इसने। तो यहाँ पर इरेडा का भी चार्ट बढ़िया था। अगर हम लोग खाली 1 घंटे का कैंडल भी अगर हम थोड़ा सा देख रहे हैं ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन देखो एसएल मैं आपको बता रहा हूँ कि एसएल बहुत सोच समझ के लगाना पड़ेगा भाई। अगर आपका एसएल अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप इस शेयर मार्केट से कभी जीत नहीं सकते, ये हमेशा याद रखना। बायोकॉन को अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो बायोकॉन में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक घंटे का कैंडल बहुत बढ़िया बना था, और चाहते तो आप इस 1 घंटे के कैंडल को देखकर एंट्री लगाते तो भी थोड़ा आप प्रॉफिट में आ सकते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शेयर थे जो कि यहाँ पर इमेक्योर है, ये भी यहाँ पर आपको दिख रहा था, लेकिन यहाँ से कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, लेकिन इसने एसएल भी हिट नहीं किया। ज्योति सीएनसी की अगर हम बात करें यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक मोमेंटम था, लेकिन इसने भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। मतलब एक तरह से थोड़ा सा यहाँ पर एक एसएल यहाँ से जो कैंडल था ना इसका 1 घंटे का थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल था, तो थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा कि कैंडल कैसा है। चोला फाइनेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये कोई खास कैंडल नहीं बना था इसका, लेकिन बाद में जाके यहाँ से ये मोमेंटम इसने किया था ये कैंडल के बाद में, तो यहाँ पर भी कुछ खास हम नहीं देखेंगे। ग्रेफाइट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा पहला कैंडल थोड़ा सा ही मतलब एक तरह से डिसीजन नहीं था बराबर से इसमें बायर्स का। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। कैंपस सुबह हम देखेंगे तो बढ़िया मोमेंटम में था, लेकिन कैंपस में भी जो कैंडल बना था वो 1 घंटे का कुछ खास नहीं बना था, इसकी वजह से यहाँ पर लॉस देखने को मिला। JSW एनर्जी
यहाँ पर भी बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ था सुबह में, लेकिन बाद में शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना और कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। और हम बात कर रहे हैं आरआर काबेल की, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कैंडल बना है, लेकिन दोनों तरफ से विक्स है और विक्स में कोई खास नहीं हुआ। इसके अलावा हम अडानी इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अडानी इंटरप्राइजेस में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कैंडल में एक साइड में विक्स था और बढ़िया यहाँ से कैंडल बना था। तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम भी आपको देखने को मिला है कि अगर आप कहीं ना कहीं 2500 के आसपास बाई करते हो, 2600 गया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे स्टॉक्स थे, जैसे ABS, यहाँ पर भी मोमेंटम था लेकिन ऐसे लीड नहीं हुआ इसमें। और फोनिक्स की हम बात करें तो फोनिक्स भी यहाँ पर आया था, लेकिन यहाँ पर इसने ऐसे लीड कर दिया। KIC की हम बात करते हैं तो KIC भी यहाँ पर अच्छा सा मोमेंटम था, लेकिन कुछ खास यहाँ पर हो नहीं पाया क्योंकि आज मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया। अगर आप देखोगे निफ्टी 50 को तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला ही कैंडल यहाँ से ग्रीन बना था, उसके बाद सारा का सारा पूरा मार्केट यहाँ से धड़ाम हो चुका है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी को भी, तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ यहाँ पर होते हुए दिखी। बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखा था, लेकिन सुबह मोमेंटम तो अच्छा आया था, लेकिन इस मोमेंटम को अगर आप देखोगे तो ये मोमेंटम बढ़िया आया था। यहाँ से आपको दिख रहा, एक मिनट यहाँ पर बैंक निफ्टी में लगाता हूँ। सुबह मोमेंटम तो बढ़िया आया था, लेकिन क्या हो गया बाद में यहाँ पर एक तरह से फेलियर देखने को मिला है। और ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, ये देखो क्या मोमेंटम था सुबह में यहाँ से, लेकिन दो ही कैंडल ने यहाँ से इसको बर्बाद कर दिया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं।